क्या आपको लग रहा है कि सी वोटर से परेशान है क्या? सी वोटर ने जो जारी किया है, या कुछ और बात है? या अभी एक हमारे साथी कह रहे हैं कि बीजेपी चुपचाप इसलिए है क्योंकि उसको पता है इलेक्शन कमीशन बैटिंग करेगा। महाराष्ट्र और हरियाणा एग्जाम्पल है, और शायद शुरू से ही ऐसा चला आ रहा है। बीजेपी जीतेगा, मुद्दा कुछ भी हो। क्या इस ये कॉन्फिडेंस की वजह से ये है? नहीं, देखिए ऐसा है कि पिछले कुछ चुनावों से सबसे ज्यादा परेशान जो है, ये जो एजेंसीज है, जो अलग अलग किस्म की सर्वेक्षण करती रही है, और ये सारे एजेंसीज, पता नहीं इतने साल का उनका जो सर्वे करने का तौर तरीका, उनकी माहिरियत अचानक पता नहीं पिछले कुछ वर्षों में गड़बड़ा गई है। वो कह कुछ रहे हैं, जनता कुछ कहती है, माहौल कुछ और बताता है, लेकिन गिनती के बाद कुछ और हो जाता है। तो इसीलिए अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, कहीं ऐसा तो कोई समीकरण नहीं बन रहा है। ये जितने ओपिनियन पोल वाले हैं, ये जो कुछ बताएंगे ठीक उसका उल्टा होगा, ऐसा कोई समीकरण बनने जा रहा है, या ऐसा कोई आशंकाएं बनाई जा रही है कि भाई ये एजेंसीज जो चर्चा करेंगे, चाहे वो सी वोटर की करते हैं, एग्जिट पोल की करते हैं, प्री पोल की करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, ये जो कुछ अब कह रहे हैं इसके ठीक उल्टा परिणाम होता है। तो मैं तो अब इन एजेंसीज की जो कार्य पद्धति है, मैं विश्वसनीयता तो नहीं कहना चाहता, क्योंकि इतने सालों से काम कर रहे हैं ये लोग, वो बड़े सैंपल उम्पल भी इनके अच्छे होते हैं, और इतने सालों तक इनके सारे प्रिडिक्शंस काफी नजदीक आते रहे हैं। लेकिन अब कुछ कुछ वर्षों से इनके सारे जो प्रिडिक्शंस है वो उल्टा सीधा हो जा रहे हैं। महाराष्ट्र में वो क्या कहते थे, महाराष्ट्र में तो ये कह रहे थे ना कि बस महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। हरियाणा में तो कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बनना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है, किस पे विश्वास किया जाए। इस पूरे 2014 के बाद का जो भी निजाम है, उसने सब पे अविश्वास करना सिखा दिया है। कुछ लोग अपने व्यवहार से ही अपना विश्वास गंवा चुके हैं। उदाहरण के लिए चुनाव आयोग, एक संवैधानिक संस्था जिसको इस देश की चुनाव निष्पक्ष करानी है और सभी को समान मैदान उपलब्ध कराना है, वो तो मतलब इसी में धन्य मान रहा है कि अपनी ऐसी तैसी करवाने में, अपनी इज्जत की मिट्टी पलीत करने में, अपनी गरिमा की ऐसी तैसी करवाने में वो उसमें धन्य मान रहा है। अब वो किसी की सुनना नहीं चाहता। आप लिखते ही रहिए लेटर, वो आप 4 पेज का लेटर लिखिए, वो 20 पेज का जवाब देगा और कह देगा कि भाई तुम्हारे सारे जो आरोप है उसमें कोई दम नहीं है, ये है हमारा सब कुछ सच। उधर चुनाव अधिकारी लोग पकड़ा जा रहे हैं हेरा फेरी करते हुए, मजाल है न्यायालयों की जेल भेज दे। अजीब हो गया इस देश का न्यायालय भी। हरियाणा का वो कौन था, मसी, शायद यही नाम था। चंडीगढ़, हाँ, अनिल मसीह। चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़। अरे जिस कोर्ट ने खुले ये, मतलब टेम्परिंग इन द डेमोक्रेटिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, टेम्परिंग है ना वो, इज अ क्रिमिनल थिंग। अरे भाई, बोगस वोट पकड़वाने वाले को जेल है। जो नागरिक है, जिसको 2 आलू पोंडे ज्यादा खिला दो और 100 रुपए पकड़वा के उसका वोटिंग कर दो, अगर वो पकड़ा जाए तो वो उसको उसको वो जेल भेज देते हैं उसको। और जो चुनाव अधिकारी बकायदा मत पत्रिकाओं में छेड़छाड़ कर रहा है, जीतने वाले को हरा दे रहा है, कैमरे में पकड़ा गया है, न्यायालय बोलते हैं कि आप कुंभ मेले में चले जाओ, डुबकी लगा लो, पाप आपके दूर हो जाएंगे।
ऐसे स्थिति में मैं समझता हूं कि हमको लोगों पे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। अब एजेंसीज ये भरोसे करने लायक रह नहीं गए हैं, इसलिए जमीनी हकीकत जो है वो हकीकत हम उम्मीद करें। देखिए ऐसा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सामने धर्म संकट ये है कि कांग्रेस अगर जीतने की स्थिति में है तो बेहतर है कि आम आदमी पार्टी को जिताओ, क्योंकि कम से कम कुछ एजेंडा जो है उसमें तो दोनों की सहमति है। वो कांग्रेस को भी वो गाली बकता ही है, और आम आदमी पार्टी के नेता लोग भी कहते हैं कि जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो दिल्ली की सरकार ने 10 साल में कर दिया या 5 साल में कर दिया। और उधर बीजेपी का भी यही एजेंडा है कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ 2014 के बाद ही हो रहा है। तो और उधर आम आदमी पार्टी की दिक्कत क्या है? वो आम आदमी पार्टी की दिक्कत ये है कि उसको लगता है कि अगर कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो उसको लगता है कि हमारी ही जमीन जो हमने कांग्रेस से छीनी वापिस चले जाएगी, तो बेहतर है बीजेपी वाले जीते, जिससे हमारी जमीन बने रहे। और उधर कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि उसको दोनों के साथ मुकाबला करना है। और क्लाइमेक्स ऐसा है, अन्ना आंदोलन के जो दो लाभार्थी है, एक ने देश पे कब्जा कर लिया, एक ने दिल्ली में कब्जा कर लिया। और दिल्ली में इस चुनाव में कांग्रेस को दोनों लाभार्थियों से एक साथ मुकाबला करना है। तो और कांग्रेस चाह रही है कि भाई दिल्ली का चुनाव में थोड़ा सा मुद्दे का फ्लेवर जिसको कहते हैं चुनाव में, जहां राजमहल और शीश महल के आगे कुछ है ही नहीं वहां, तो उस चुनाव को थोड़ा सा मुद्दों का तड़का लगाते रहो और चुनाव को थोड़ा सा उसका दर्जा बना के रखो, ऐसी कांग्रेस की स्थिति है। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि सी वोटर जो है अगर वही सही है तो मैं चाहूंगा कि रिजल्ट वैसी आनी चाहिए। मैं इस पक्ष में नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि भाई अगर कांग्रेस नहीं जीत रही है तो तो फिर बीजेपी आ जाए तो चल जाएगा। ये ये इसके पक्ष में नहीं हूं। अगर कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है तो फिर निश्चित वहां आम आदमी पार्टी ही जीतनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल नैरेटिव्स में आज जरूरी है कि लोकसभा के चुनाव के बाद राज्यों के भी चुनाव में बीजेपी का हारना ये इस देश की राजनीति की बदलाव की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को एक प्रकार से गति देता है। इसमें एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि अमेरिका में बदलती हुई राजनीति और ट्रंप की सरकार और ट्रंप के फैसले से आज सबसे ज्यादा सकते में अगर कोई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है, 145 करोड़ का देश है, उधर चाइना, और ट्रंप के जो घोषणाएं से सबसे ज्यादा सकते में है वो सिर्फ और सिर्फ भारत की सरकार और मोदी साहब। मतलब देखो, चाइना अपनी आर्थिक ताकत के चलते ट्रंप को समझौता करना पड़ रहा है और उन्होंने कर भी लिया। टिकटॉक पे समझौता कर लिया। बकायदा चाइना ने यह भी बता दिया कि तुम दुनिया के कितने भी ताकतवर हो, हम तुमको ताकतवर गिनते नहीं, इसके लिए हम हमारे सेकेंड रैंक थर्ड रैंक के मिनिस्टर को आपके इसमें भेज रहे हैं। नहीं, इवन ये ये भी कहा जा रहा है जम्मू भाई कि जो एलन मस्क है उसकी कंपनियों के 80% उत्पादन चाइना से आते हैं, चाइना की कंपनियां करती हैं। और तीसरा ऐसा है कि एलन मस्क जो है वो खुद खतरे में है। अगर चाइना ने अगर कह दिया कि ठीक है
हम ये नहीं भेजेंगे। तो चाइना जिस धरातल में आज अर्थव्यवस्था के खड़ा है, उससे खुजाना ट्रंप साहब को महंगा पड़ सकता है। और भारत की अर्थव्यवस्था जिस धरातल पे आज है, वो 86 रुपए वाली है, 86 रुपए। और जिसके यानी जिसके प्रधानमंत्री को इनविटेशन देने को तैयार नहीं, बात करने को तैयार नहीं, फोन करने को तैयार नहीं। हम तो सुनते हैं कि महीने भर से तो जयशंकर तो वहां बैठे हुए हैं अमेरिका में, महीने भर से एक देश का विदेश मंत्री बैठा हुआ है, होटल वोटल चला रहा है क्या भाई? कोई काम है ही नहीं, इतने बड़े देश का विदेश मंत्री 1 महीने से बैठा हुआ है, ऐसा क्या कर रहे हो भाई वहां पर? तो परेशान बहुत ज्यादा है। और आयात निर्यात का जो ये आ रही थी जम्मू भाई, कि वो हाँ, जो एक मैटर है अजीत डोभाल जी का, उनके खिलाफ भी मामला है अजीत डोभाल का। तो दूसरा इनकी मामला है अदानी का, अडानी हाँ, साहब का, और तीसरा मामला है पन्नू का, अरे गुरवंश सिंह पन्नू को तो उसने जो है। इनविटेशन दे दिया। तो 3 मामले हैं और तीनों जगह हाँ, जो है मोदी जी धँस गए हैं अंदर। हाँ, तो अब ऐसे धसे हुए व्यक्ति हर समय हर संभव ये कोशिश करेगा ये जताने की और जीतने की, क्योंकि दिल्ली का चुनाव मतलब भाई उसकी आवाज देश भर में गूंजती है और दुनिया में गूंजती है, क्योंकि राजधानी है। और ऐसे विपरीत परिस्थिति में बुरी तरीके से बीजेपी का हारना मॉरली भारत सरकार और मोदी को अंदर से तोड़ देगा। बिल्कुल। इसके लिए मैं भरत जी से ये थोड़ा सा मत भिन्नता रखता हूं कि भाई बीजेपी को इतना समझता है कि कांग्रेस के पास आज ऐसी कोई जादू की कड़ी कांडी नहीं है कि वो जीत रही है, सत्ता में चले जाएगी। तो इसके लिए वो कुछ कांग्रेस जीत जाएगी, इसके लिए बेहतर है कि आम आदमी पार्टी को ही बना के रखो। ऐसी स्थिति बीजेपी की नहीं है और ना ही राजनीति की वो हालत है। बीजेपी पूरी कोशिश करेगी जीतने के लिए, और इस विपरीत परिस्थिति में एक मॉरल डोज, जिसको होता है बूस्टर डोज, कोविड के बाद मोदी को देंगे कि जरा अब आप चिंता मत करो और घायल हो चेहरे पे लाओ मत, और थोड़ा सा डकारो और कह दो एक आधी डायलॉग कि हम ट्रंप को गिनते नहीं। और ऐसे कई ट्रंप आए और चले गए, अवसर में क्या आपदा में अवसर। तो जरा ये सब बूस्टर डोज, दिल्ली का चुनाव जो है एक हिसाब जो से है बीजेपी एक हिसाब से बीजेपी इस हिसाब से भी लड़ना चाहेगी कि एक मॉरल विक्ट्री के रूप में वो लड़ना चाहेगी। और इसके लिए जो भी पैंतरे वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर अन्य राज्यों में कर रही है, दिल्ली भी करेगी। वो कोई वॉकओवर जो है अरविंद केजरीवाल को दे देगी राजनीतिक रूप से। और आज जो परिस्थिति है देश में और विदेश में, बीजेपी ये नहीं करेगी, उलट वो लड़ेगी जीतने के हिसाब से।